बेसिकली जो हमें पढ़ना है आज, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। यदि आपके पास कोई एफ टी फंक्शन गिवन हो और आपसे पूछा जाए इसका डेरिवेटिव लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टी कितना होगा, तो अभी हम आज इस पे काम करेंगे। तो इस पे काम करने के लिए हमें जो स्टेटमेंट है वो लिख देते हैं। अगर आपके पास गिवन हो कि लेट एफ टी बी ए फंक्शन and t is greater than 0, then LT of ft can be defined as Laplace transformation of f derivative t equal to s Laplace transformation of ft minus f 0। तो अगर किसी फंक्शन का एक टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसे प्रूव करते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन गिवन है तो कोई भी प्रूफ स्टार्ट होती है तो बाय डेफिनेशन होती है। तो हम जानते हैं कि अगर हमें इसका क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। सपोज मैं लेट कर देता हूं एफ डैश टी बराबर जी एक्स जी टी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी कितना होगा, मैं सिंपली लिख देता हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन we can easily write down in this way 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी इंटू जी टी, ये लिख सकते हैं हम। अगेन जी टी की वैल्यू पुट कर दो, तो जी टी की वैल्यू जो आपने लेट करा था वो आपने लेट करा था एफ डैश टी इंटू डी टी, ये आपने क्या करा था, लेट करा था। अगर मैं क्या कर दूं इसके बाद इस फंक्शन का इंटीग्रल कर दूं, इस फंक्शन का क्या कर दूं, इंटीग्रल कर दूं बाय पार्ट, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल कितना होगा, क्योंकि दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अगर मैं इसे फर्स्ट फंक्शन मानता हूं इसे सेकंड मानता हूं, तो फर्स्ट फंक्शन e की पावर माइनस एस टी e की पावर माइनस एस टी इंटीग्रल ऑफ f डेरिवेटिव t dt माइनस इंटीग्रेशन dy dt ऑफ e की पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन ऑफ f डैश t dt एंड होल इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो आप जानते हैं इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका इंटीग्रल अगर आपने पढ़ा होगा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का इंटीग्रल कितना होता है, dt कितना होता है, ओनली एफ टी। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा है आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब इंटीग्रल कहाँ से कहाँ है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी, जीरो से लेकर इन्फिनिटी e की पावर एस टी, और इसका इंटीग्रल कितना आएगा एफ टी और ब्रैकेट के अंदर जीरो टू इन्फिनिटी, अगेन माइनस, एक बार इंटीग्रल करेंगे तो वैल्यू आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी, और इसका इंटीग्रल आएगा एफ टी। अगेन एक बार आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा। जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे इस फर्स्ट पार्ट में आप जब वैल्यू पुट करोगे, इन्फिनिटी पुट करने से क्या होगा, ये वैल्यू जीरो वन अपॉन में चलेगा और वन बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो अपर लिमिट जीरो हो जाएगा। फिर सेकंड में क्या होगा, जीरो पुट करोगे तो ई की पावर जीरो वन होगा, यहाँ क्या आ जाएगा एफ जीरो माइनस, जब आप इस इंटीग्रल की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ से क्या होगा, एस माइनस माइनस के प्लस एस हो जाएगा, और आप इस इंटीग्रल को देखोगे जब तो ई की पावर एस टी और एफ टी डी टी, और ये बाय डेफिनेशन किसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं जैसे यहाँ पे जीटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना था, ये अगर मैं यहाँ एफ टी पुट करूंगा तो यहाँ एफ टी आ जाएगा, यानी इस पे क्या लग जाएगा एल।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप कह सकते हो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये कैसा लिखा जाएगा, माइनस एफ जीरो प्लस एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। तो यानी यहाँ पे क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डेरिवेटिव टी का क्या निकल गया है, प्रूफ आपने कर दिया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन कैन बी रिटन एज ए फॉर्म ऑफ माइनस एफ जीरो प्लस एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। तो ये तो बेसिकली क्या था, जब फंक्शन का एक टाइम डेरिवेटिव किया हो। अगर हम इस फंक्शन का n टाइम डेरिवेटिव करें, सपोज we have to find the derivative n टाइम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, n टाइम या ऑर्डर n, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एन टी, जिसका फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला। तो ये होता है एस की पावर एन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी फिर माइनस एस की पावर एन माइनस टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाप्लास, सॉरी यहाँ पे ये वाला पोर्शन पे जस्ट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये ना आके यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए ये आपका आना चाहिए एफ जीरो, सेकंड में आना चाहिए एफ डैश जीरो, और आगे जैसे ये बढ़ता जाएगा एस की पावर एन माइनस थ्री एफ ट्रिपल डबल डैश जीरो एंड सो ऑन, और लास्ट में एफ एन माइनस वन इंटू जीरो। तो ये इसकी क्या है, ये इसका क्या है एन, अगर आपको एन टाइम डेरिवेटिव करना है किसी फंक्शन का, एन ऑर्डर का कोई फंक्शन है, तो उसका जो फॉर्मूला है ये होगा। तो बेसिकली आपको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। पहले तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने निकाला है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, तो इसकी वैल्यू जो निकली थी एज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। सेकेंड आपको याद रखना है, बेसिकली जो आपके क्वेश्चन में यूज होंगे वो सेकेंड डेरिवेटिव का, इसमें आप पुट कर सकते हैं, एन की वैल्यू पुट कर सकते हो, एन की वैल्यू टू है तो एस एन बराबर टू पुट कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी फिर माइनस, आप अगेन देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पे एन की वैल्यू टू पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे पुट करो, टू पुट करोगे तो टू माइनस वन ऐसा आएगा एफ जीरो, अगेन आगे पुट करोगे तो एस की पावर कितना है, एस की पावर एन माइनस टू, तो टू माइनस टू हो जाएगा और एफ डैश जीरो हो जाएगा, इससे आगे नेगेटिव में चले जाएगा, आप उसे कैंसिल आउट करोगे, क्यों, एन की वैल्यू टू रहेगी और ये नेगेटिव में, तो यहाँ से आगे ये फॉर्मूला यहीं तक वैलिड होगा, और यहाँ से आप जब आप इसे ओपन करोगे तो ये एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। तो बेसिकली ये दो फॉर्मूले तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। आप चाहो तो इसी में एन की वैल्यू पुट करते जाना, टू के लिए, एन की वैल्यू थ्री के लिए, एन की वैल्यू फोर तक, एटलीस्ट आपको फोर तक इनके फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। सपोज अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, कि ताकि आपको समझ में आ जाए डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है किसी फंक्शन का। वो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं करिएगा कि डेरिवेटिव फाइंड करना है, बट आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्लिक दिखेगा जब आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, फिर आपको पता लगेगा कि वो एक्चुअल में डेरिवेटिव निकालना चाह रहा है आप। तो बेसिकली इसका यूज करते हैं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सपोज आपको गिवन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू अंडर रूट टी बाई पाई
अंडर रूट, ये पूरा पाई के अंडर रूट के अंदर है। इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है वो गिवन है आपको s की पावर 3/2, ये आपको गिवन है। वो कह रहा है कि फाइंड करके दिखाओ या शो करके दिखाओ या फाइंड फाइंड करके दिखाओ या शो करके दिखाओ या प्रूफ करके, सो दैट लिख देते हैं। सो दैट, शो करके दिखाओ कह रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/√, पाई टी की वैल्यू होगी 1/s। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ये डिफाइन करके देगा, देन इसकी वैल्यू कितनी होगी वो आपको ये गिवन नहीं होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है। तो आपको देखना है, जनरली आपको एफ टी गिवन है, आप अगर कंपेयर करोगे किससे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी से, तो यहां से देखिए सॉल्यूशन में, तो एफ टी की वैल्यू एक्चुअल में गिवन है 2√t/पाई। उसके बाद आप अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो सिंपल सा डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 अपॉन, आप जानते हैं 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा टी, और पाई ऑलरेडी अंडर रूट में है, पाई ऑलरेडी किसमें है, अंडर रूट में है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना निकल गया, अंडर रूट पाई टी। और यहाँ उसने डायरेक्ट यही पूछा है, यहाँ देखिए, तो बेसिकली उसने कहीं भी मेंशन नहीं करा कि एफ डैश टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, बट वो एक्चुअल में आपसे पूछ यही रहा है कि आप मुझे बता के दिखाइए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी कितना होगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखना है और ये वैल्यू फाइंड करना है। अब हम जानते हैं, जैसे ही मुझे पता लगा कि एफ डैश टी की वैल्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं एज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी और माइनस एफ डैश, सॉरी f0, ये होगा। अब मेरे पास ऑलरेडी ये गिवन है, तो यहां में जैसे इसमें t बराबर 0 पुट करूंगा तो यहां से क्या होगा, यहां से आप देख सकते हैं, तो f0 बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे f0 की वैल्यू मिल गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इसका ऑलरेडी ये यहाँ गिवन है, इन दोनों वैल्यू को जैसे मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये इसकी वैल्यू, क्योंकि ये इसके बराबर क्या मान दिया मैंने, एफ डैश टी। यहाँ पुट कर दो, यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/√पाई टी इक्वल टू एस, एस अपनी जगह रहेगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसकी ऑलरेडी गिवन है 1/s⁻³ और माइनस f0 की वैल्यू 0 गिवन है। अब 3/2 से एक s कट जाएगा तो आंसर आएगा 1/1 अंडर रूट एस। तो यानी यहाँ पे मैंने s लिखा था, एक्चुअल में ये क्या है, अंडर रूट एस। तो आपको ये बेसिक सी चीजें याद रखना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, आ गया होगा। आपको बेसिकली याद रखना है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं भी करा होगा तो भी ये फॉर्मूले यूज होंगे, तो इसलिए आपको केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने लॉजिक यूज करना है और क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आई होप कि इसका आंसर आप निकाल पाओ। तो बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको एफ टी गिवन है साइन टी, और आपको फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस √t डिवाइडेड बाई 2 √t। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है और आपको एफ टी गिवन है, तो आप देख सकते हैं इजिली क्या आपको गिवन है और क्या निकालना है। तो आप अगेन अगर इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, यानी वो एफ डेरिवेटिव का आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है, वैल्यू फाइंड करना चाह रहा है। अगर एफ डैश का वैल्यू कैसा आया ये आप देख सकते हैं, s बराबर 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं हम, s इंटू एस की पावर 1/2, इनको ऐड करना तो 3/2 ही आएगा। ओके, तो ये इस टाइप से टूटा तो फिर एक s से एक s कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए आंसर s की पावर 1/2 आया, तो उसे अगेन रूट में लिख दिया। ओके, तो आपसे ये देखिए एफ टी की वैल्यू गिवन है और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, आपने कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू का इस फॉर्मूले का यूज करना है। इस फॉर्मूले में अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी भी चाहिए, अंडर रूट टी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो ये आपके कॉमन सेंस पे होगी कि आप पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन अंडर रूट टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
तो आई होप अगर आप करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो आप मुझे मैसेज कर देना कि सर हमसे नहीं हुआ, या आप मुझे क्या ग्रुप में बता देना कि जिसने कर दिया वो फ़ोटो खींच के भेज सकता है। अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ, ताकि हमें हर टॉपिक कवर करना है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, सेकंड थिंग नेक्स्ट थिंग पढ़ना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में एलटी लिख देता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ। अब बात कर रहा है कि आपके पास अगर एफ टी गिवन हो और t ग्रेटर देन 0, ये तो आपको याद दिमाग में बैठा के देना है। अब कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं इस पे ये लगा दूं ना, तो बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सीधे सीधे ये मीनिंग है। तो इसकी जो वैल्यू है ये होती है इक्वल टू, ये हमें प्रूव करेंगे हम। तो ये आपको याद रखना है 1/s और एफ एस, कैपिटल एफ है ये। तो आपको याद रखना कि ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर आपको एक टाइम इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का, उसका फॉर्मूला ये है। हम जनरली इसे एक बार प्रूव करेंगे, क्योंकि प्रूव करेंगे तो तभी हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये कैसा प्रूफ हुआ है। इसकी हेल्प से हम एन टाइम इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो बेसिकली इसे करने के लिए मुझे पहले से पता है, हम जानते हैं अगर एफ टी मेरे को गिवन है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है एफ टी का, हम जानते हैं सीधे से कितना होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। और इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी। ये हम जानते हैं ऑलरेडी। ओके, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इस कंडीशन में प्रूफ में हम लेट करते हैं। लेट आपके पास कोई फंक्शन गिवन है फाई टी कोई फंक्शन है, और ये फाई टी इस तरीके से हमने डिफाइन करा है इस इंटीग्रल को कि ये आपका 0 से लेकर टी 0 से लेकर टी एफ टी डी टी है, एफ टी डी टी है। और साथ ही साथ हमें और कंडीशन मानना पड़ेगा कि फाइव जीरो की वैल्यू जो गिवन है, ये वैल्यू है 0, फाइव जीरो पे 0। यानी जैसे आप यहाँ पे टी की वैल्यू 0 पढ़ोगे तो अगर लिमिट सेम हो जाती है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ से क्या निकला, अगर ऐसे कुछ हो तो यहाँ से देन हम कह सकते हैं कि फाइव डैश का अगर हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो फाइव डैश का डेरिवेटिव dt की वैल्यू कितनी होती है। अगर आपने लेबनिज रूल पढ़ा होगा कहीं, तो कैसे इंटीग्रल करते हैं एक बार पक्का उस पे काम करना, आपको पता लग जाएगा। लेबनिज रूल होता है कि कैसे अगर मुझे ये फंक्शन गिवन और मैं इसका डेरिवेटिव करूं डी बाई डी टी करूं इस फंक्शन का, किसका, फाई टी का, इसका डेरिवेटिव करूं, तो ये डी बाई डी टी जब इंटीग्रल के अंदर जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है डेल में, डेल टी में। इंटीग्रेशन के अंदर डी बाई डी टी कन्वर्ट हो जाता है डेल में। फिर आपको एफ टी डी टी का कैसे इंटीग्रल करते हैं, ये प्रोसेस को कहते हैं लेबनिज रूल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा। अगर जो नेट गेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये रियल एनालिसिस में यूज होता है। अभी आपके पास एक और सब्जेक्ट देखा मैंने, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें भी यूज होता है, यहाँ भी होता है, डिफरेंशिएशन में भी होता है। इवन आपने एक्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ा होगा तो वहां भी लेबनिज रूल यूज होता है। तो इसको पढ़ के ये मैंने डायरेक्ट ये कैसे लिखा है, इसके पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक आपको इस टाइप से आपको ढूंढना है कि ये कैसे आपने लिखा है। तो हम जानते हैं अगर ये मेरा एफ टी फंक्शन ही हो गया, अब एफ टी फंक्शन क्या हो गया हमारा, एफ टी फंक्शन हमारा है फाइव डैश टी, ये हमारा क्या है। अब मैं जैसे इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं, किस पे, इस फंक्शन पे, बोथ साइड एफ टी लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइव डैश टी। और अभी अभी हमने इसकी वैल्यू देखी थी, इससे पिछले वाले डेरिवेटिव में हमने देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी डैश एफ डैश टी की वैल्यू क्या होती है। तो फंक्शन ही तो चेंज हुआ, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू हमने देखा था एज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइव टी माइनस फाइव जीरो। और फाइव जीरो की वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 है, तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा एज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइव टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइव टी कितना आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जस्ट वेट फाइव टी। तो यानी ये आ गया इसके इक्वल टू में। बट हमें तो क्या करना है, इंटीग्रेशन चाहिए। तो हमें इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा,
अब हम जानते हैं कि अगर इस फंक्शन का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस s को इस साइड ले जाओ। इस s को जैसे ही मैं इस साइड लूंगा तो क्या होगा, इस फंक्शन को इस s को इस साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइ टी को इस साइड एक देता हूँ, s को यहाँ नीचे ले s, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइ डैश टी, फाइ डैश टी कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फाइ टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ और फाइ डैश टी की वैल्यू क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो जैसे मैं फाइ टी की वैल्यू पुट करता हूँ और फाइ डैश टी की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, फाइ डैश टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पुट करो इस साइड एफ टी है, और फाइ फाइ टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए जी। तो जस्ट मैं अनदर कलर से बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो मैं थोड़ी देर की, ये है मेरा इक्वेशन नंबर, सपोज एक इक्वेशन ये है मेरा, ये ध्यान से देखना, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन हो गया। जब मैंने इसे सॉल्व करा तो मुझे ये मिला। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो फाइ डैश टी का मतलब एफ टी। तो देखो मैं इसे यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं पहले राइट हैंड साइड लिखता हूँ 1/s। देखो फाइ डैश टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एफ टी, ये मैंने एफ टी लिख दिया। और फाइ टी की वैल्यू कितनी है, तो फाइ टी देखो, फाइ टी की वैल्यू कितनी है, ये देखिए, ये इक्वेशन एक से। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से टी एफ टी डी टी, ये हो जाएगा, यस या नो। तो यहां से देखिए, यही तो मुझे वैल्यू क्या करना था, सॉल्व फाइंड करना था। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज ए फॉर्म ऑफ दिस। यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे 0 से लेकर t इसकी लिमिट होती है ये नहीं लिखा था, तो आप प्लीज इसको यहाँ पे मेंशन कर देना, और यहाँ ये आपको ये मिल जाएगा। ये क्यों 0 से t क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये कंडीशन भी चाहिए होती है जब डेरिवेटिव पे करते हैं। तो ये कंडीशन के लिए हमने ये फंक्शन एज्यूम करा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आया होगा। इसी की हेल्प से एक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इसके साथ यहीं पे सीख लेते हैं, एक होता है बाद में काम आएगा जब हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। अगर मैं इसके साथ एल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, एल इनवर्स से, एल इनवर्स, यहाँ एल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं और ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। तो यहाँ तो ये एल इनवर्स एल से क्या हो जाए, हट जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s, जैसे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, एंटी डेरिवेटिव होते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर t एफ टी डी टी के बराबर। तो ये आपको ये याद रखना है, ये इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, यदि हम क्या करें, बहुत अच्छे से केयरफुली ये वाला पोर्शन भी पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डाल के डेफिनेशन है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अगर हम हमारा कोई जीटी फंक्शन है और वो जीटी फंक्शन कैसा हो, टी मल्टीप्लाई एफ टी, टी मल्टीप्लाई एफ टी फॉर्म का हो, यानी आपके पास और एक्चुअल फंक्शन तो एफ टी है, बट उसके साथ अगर टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन का आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीटी, और जीटी का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी एफ टी। टी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और एफ टी एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। टी क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, टी हो सकता है, टी स्क्वायर हो सकता है, टी की पावर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है। तो इसका हमें बताना है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो बेसिकली देखते हैं, इससे समझते हैं कि यदि मेरे पास, देखते हैं, इफ
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, ये तो बाय डेफिनेशन है, हम जानते हैं कैपिटल एफ ब्रैकेट के अंदर एस होता है। तो कह रहा है कि देन फाइंड करके दिखाए मुझे, देन क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यदि मैं t की पावर n से कर दूं, n डिग्री की पॉलिनोमियल का अगर मैं ft के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये आपको ध्यान रखना है -1 की पावर n और डेरिवेटिव n टाइम डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे। सॉरी मैंने t करना है, यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, इसको रिमूव करते हैं, एस एक्स तो कहीं लिया ही नहीं है तो एक्स तो आएगा नहीं, डेरिवेटिव s और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एफ एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक टाइम डेरिवेटिव होगा तो एन की वैल्यू पुट कर दो, तो एन की वैल्यू जैसे जैसे 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 4 5 6, पर याद रखना एन इंटीजर होगा। ऐसा नहीं कि एन की वैल्यू आपने 3/2 लिया और 3/2 का यहाँ डेरिवेटिव करने स्टार्ट कर दिया। तो एन की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, वो भी नेचुरल नंबर मान लो आप, सीधे सीधे इस टाइप से होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका भी सेम आप प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूफ ज्यादा टफ नहीं है, आप कर लोगे, आई होप, मुझे आशा है कि आप इसका प्रूफ कर लोगे। फिर भी मैं विद इन ए सेकेंड इसका प्रूफ यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो प्रूफ में कुछ नहीं करना आपने, प्रूफ में आपने डायरेक्ट, हमें पता है कि ये गिवन है, यही लेट कर लेता हूँ मैं कि ये आपको गिवन है, यही लेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ बाय डेफिनेशन। कितना होता है 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये होता है। अब मुझे क्या करना है कि डेरिवेटिव चाहिए, एफ एस का डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं एक बार इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ डी बाई डी एस, किसका, एफ एस का। तो एक बार जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये डेरिवेटिव का सिंबल कहाँ भी आ जाएगा, इस पे। अभी मैं इसी की बात कर रहा था, 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो मैंने कहा था कि जो डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन के अंदर डेल में कन्वर्ट हो जाता है और एस के रिस्पेक्ट में करना है। तो एस के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो डेरिवेटिव 0 to infinity डेल बाई डेल एस और ब्रैकेट के अंदर आपके पास e की पावर एस टी एफ टी और डी टी। अब देखो s के रिस्पेक्ट में है तो एफ टी तो कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, आई होप कि यहाँ पे तो आसान है। 0 to infinity s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस s के रिस्पेक्ट में होंगे तो t कांस्टेंट है, t बाहर आ जाएगा, फिर से ये आ जाएगा एस टी और ये एफ टी डी टी, ये इस फॉर्म में बन जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से क्या होगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी और माइनस टी एफ टी और डी टी, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मैं अगर क्या करूं, मुझे किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, माइनस टी एफ टी का। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट, ये देखो, अगर इसका यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे क्या मान दूं, जीटी मान दूं, जीटी मान दो थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या होगा, 0 से लेकर इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी और जी टी डी टी, ये होगा कि नहीं होगा, यस या नो। अब ये किसके बराबर है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीटी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इधर तो ये है डी बाई डी एस ऑफ ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एफ एस, और इस साइड कितना हो जाएगा, इसकी इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस टी और एफ टी। मैंने जीटी लिखा है, इसकी जगह जीटी है, वैसे यहाँ पे ये मैंने कंसीडर करवाया है कि जीटी, पर मैंने डायरेक्ट यही लिख दिया, आप इतने समझदार हो। फिर माइनस साइन क्या आ जाएगा, बाहर आउटसाइड आ जाता है, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ टी हो जाएगा। अभी माइनस साइन इधर लोगे तो -1 की पावर अगर मैं 1 करूंगा डी बाई डी एस करूंगा और इसका
एफ एस करूंगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एफ एस का डेरिवेटिव एक टाइम, तो इस साइड क्या आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ टी, और ये आपका बन गया। तो ये देखिए, जब आपने एक टाइम डेरिवेटिव कराइए, जैसे आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का टी आएगा, ओनली टी स्क्वायर एफ टी आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक बार अगेन डेरिवेटिव करोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसका एक टाइम दो टाइम डेरिवेटिव करो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिमिलरली कुछ नहीं करना है, सिमिलरली टी की जगह टी स्क्वायर पुट करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ऐसे पुट करते जाओगे तो आपको एन टाइम का डेरिवेटिव फॉर्मूला ये मिल जाएगा आसानी से। तो ये प्रोसेस हो गया इसका, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम को हम कल करेंगे, और फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी कल ही करेंगे। आज के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।